हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 21। इससे पहले के हम क्वेश्चन वीडियो फर्स्ट में करवा चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है। यहाँ पर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 21 जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ए ऑप्शन डा, बी ऑप्शन ग्या, सी ऑप्शन इंगा, डी ऑप्शन डा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। छत्र, ज्ञा, स्रा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए छत्र, ज्ञा, स्रा में कौन सा इसमें व्यंजन दिया गया है। तो यहाँ पर ज्ञा दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो ये ज्ञा ऑप्शन नंबर बी पर दिया। 21 का ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 22 है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ए ऑप्शन ता, बी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन दा, डी ऑप्शन टा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो इस दंत से नहीं बोला जाता वो कौन सा व्यंजन है। तो देखिए दंत से नहीं बोला जाने वाला व्यंजन टा है। तो ये टा ऑप्शन नंबर डी पर दिया। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा और टा क्या हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन अनुस्वार, बी ऑप्शन अयोगवा, सी ऑप्शन अंत्यस्थ, डी ऑप्शन अकारांत। तो आपको पता होना चाहिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको हम क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। तो देखिए अकारांत ऑप्शन नंबर डी पर दिया। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा और अकारांत क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें कहा गया छा वर्ण किसके योग से बनना है। ए ऑप्शन में दिया गया है का प्लस सा, बी ऑप्शन में दिया गया है का प्लस चा, सी ऑप्शन में दिया गया है का प्लस छा, डी ऑप्शन में का सा। तो आपको पता होना चाहिए ये छा कैसा व्यंजन है। छत्र ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। तो ये छा किससे मिलकर बनता है, आधा का से मिलकर बनता है जिसके आगे हलंत हो, प्लस सा से मिलकर बनता है। तो ये देखिए का और सा किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए पर दिया। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा और का सा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 13। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है वो कितनी है। तो देखिए जो कुल स्वरों की संख्या है वो 13 है और यहाँ उच्चारण के स्थान पे कितनी है, 11 है और लेखन के आधार पर 13 है। तो कुल हमसे पूछी गई तो कुल की जगह क्या लगाएंगे, 13 लगाएंगे। तो ये देखा ये 13 ऑप्शन नंबर डी पर दिया। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा और 13 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। ए ऑप्शन आ, बी ऑप्शन उ, सी ऑप्शन ए, डी ऑप्शन इया। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो इनमें से स्वर नहीं है वो कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए ये तीनों जो है, ए ऑप्शन में आ ये क्या स्वर के अंतर्गत आता है, बी क्या स्वर के अंतर्गत आता है और सी में ए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए भी क्या स्वर के अंतर्गत आता है और ये जो इया दिया गया है ये क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इसमें से स्वर कौन सा नहीं है। तो इया स्वर नहीं है, इया ऑप्शन नंबर डी पर दिया। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा और इया क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग नहीं है। ए ऑप्शन ठा, बी ऑप्शन डा, डी ऑप्शन अड़ा, डी ऑप्शन घा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए टा, ठा, डा जितने भी हैं टा वाली लाइन वो किसमें, टा वर्ग में आ जाती है। अब हमसे पूछा गया टा वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो घा है वो किसमें आता है, का वर्ग में आता है। का, खा, घा ये का वर्ग में आता है और सभी ये क्या आते हैं, टा वर्ग में। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर टा वर्ग नहीं है तो घा जो है वो टा वर्ग में नहीं आएगा। तो ये घा ऑप्शन नंबर डी पर दिया। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा और घा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। तो देखिए 28 में हमसे क्या कहा गया, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ए ऑप्शन 32, बी ऑप्शन 34, सी ऑप्शन 33, डी ऑप्शन 36। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो हिंदी वर्णमाला है
उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला है जो उसमें व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। तो ये 33 ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 33 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है। तो कुछ 29 में क्या किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ए ऑप्शन आ, बी ऑप्शन ई, सी ऑप्शन जा, डी ऑप्शन अड़ा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से पश्च स्वर कौन सा है। तो देखिए पश्च से कौन सा पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पश्च स्वर होता है आ। तो ये आ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा और ये पश्च स्वर हो जाएगा आ। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा अयोग वाह है। ए ऑप्शन विसर्ग, बी ऑप्शन महाप्राण, सी ऑप्शन संयुक्त व्यंजन, डी ऑप्शन अल्पप्राण। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अयोग वाह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अंग और आ होते हैं। ये क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं, अंग और आ। तो यहाँ पर देखिए आ में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अयोग वाह हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा अयोग वाह है। तो यहाँ पर विसर्ग क्या हो जाएगा, अयोग वाह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंग आ में क्या विसर्ग है। तो यहाँ पर विसर्ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो विसर्ग ऑप्शन नंबर क्या दिया, ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या कहा गया, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए ऑप्शन दंत, बी ऑप्शन ओटस, सी ऑप्शन तालव्य, डी ऑप्शन वर्ष। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो था ध्वनि उच्चारित होती है वो कहां से होती है। तो देखिए छा वाली लाइन क्या है, तालव्य वाली लाइन है। चा छा जा इसको क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। तो देखिए चा छा जा वाली लाइन में ये क्या आ रहा है, छा आ रहा है। तो ये तालव्य ध्वनि है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, छा की जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य से होता है। तो यहाँ पर तालव्य ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर तालव्य क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ए ऑप्शन छा, बी ऑप्शन सा, सी ऑप्शन त्रा, डी ऑप्शन ग्या। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए क्या कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ग्या, स्रा, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इसमें देखना ये है कितने संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए छ क्या है, संयुक्त व्यंजन दिया गया है। त्रा क्या है, संयुक्त व्यंजन दिया गया है। ग्या क्या है, संयुक्त व्यंजन दिया गया है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, ये सा जो दिया गया है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया तालव्य व्यंजन है। ए ऑप्शन चा छा झा, बी ऑप्शन टा ठा डा, सी ऑप्शन ता धा दा, डी ऑप्शन पा भा भा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो इसमें तालव्य व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, छा छा झा, ये वाली लाइन क्या होती है, तालव्य व्यंजन। इसकी जो उच्चारण ध्वनि होती है वो तालव्य से होती है। तो यहाँ पर देखिए तालव्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे, चा छा झा हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और चा छा झा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। ए ऑप्शन तालव्य, बी ऑप्शन ऊष्म, सी ऑप्शन अंत्यस्य, डी ऑप्शन ओठस्य। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो आर या रा ला वा होते हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं। तो देखिए जो या रा ला व्यंजन होते हैं ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया अनुनासिक का संबंध होता है। ए ऑप्शन केवल नाक से, बी ऑप्शन केवल मुंह से, सी ऑप्शन नाक और मुंह दोनों से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो अनुनासिक का संबंध होता है वो किससे होता है। तो देखिए जो अनुनासिक का संबंध होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। तो ये नाक और मुंह दोनों कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और नाक और मुंह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन वर्ग के प्रथमाक्षर, बी ऑप्शन वर्ग के तृतीयाक्षर, सी ऑप्शन वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी ऑप्शन वर्ग के पंचमाक्षर। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो हर वर्ग के पंचमा अक्षर क्या होते हैं, अनुनासिक या नासिक व्यंजन होते हैं। तो ये देखिए अनुनासिक क्या होते हैं, हर वर्ग का पंचमा अक्षर। तो ये हर वर्ग का पंचमा अक्षर कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो पंचमा अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं,
अनुनासिक व्यंजन होते हैं। और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या कहा गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 14। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो हिंदी वर्णमाला में है वो स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। और उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, 11 होती है। हमसे क्या पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए नहीं 13 दिया गया है, यहाँ पर क्या 11 दिया गया है। तो हमें क्या लगाना है, 11 लगाना है। तो यहाँ पर 11 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या वो कितनी, 11 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे क्या कहा गया है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ए ऑप्शन और, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन का, डी ऑप्शन ता। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है वो कौन सा है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण जो है वो और है। तो ये और ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ए ऑप्शन शब्द ध्वनि वाक्य पद, बी ऑप्शन शब्द वाक्य ध्वनि पद, सी ऑप्शन पद वाक्य ध्वनि शब्द, डी ऑप्शन ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है वो कौन सा अनुक्रम है। तो देखिए जो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्या आती है ध्वनि, ध्वनि से क्या शब्द बनता है, फिर शब्द से पद बनता है और पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो ये देखिए ध्वनि शब्द पद वाक्य कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी पर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। और ध्वनि शब्द पद वाक्य क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजनों ध्वनियों का सही अनुक्रम है। ए ऑप्शन कंठ तालाब्य वर्ष दंत ओट्स, बी ऑप्शन तालाब्य कंठ ओट्स दंत वर्ष, सी ऑप्शन दंत ओट्स कंठ वर्ष तालाब्य, डी ऑप्शन ओठस्य वर्ष तालाब्य और कंठ दंत। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर तक उच्चारित व्यंजनों की ध्वनियों का जो सही अनुक्रम है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए सही ध्वनियों का अनुक्रम क्या होगा, सबसे पहले क्या कंठ से बोले जाता है, फिर क्या तालाब से बोला जाता है, फिर वत्स से, फिर दंत से, फिर ओटस से। तो यहाँ पर देखिए कंठ तालाब वत्स दंत ओटस से, ये ऑप्शन नंबर ए पर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन उस पर आते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या कहा गया, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो आपको बताना है कि जो ला है वो किस प्रकार की ध्वनि है। ए ऑप्शन पार्श्विक ध्वनि, बी ऑप्शन उच्छिप्त ध्वनि, सी ऑप्शन प्रकंपित ध्वनि, डी ऑप्शन संघर्षहीन ध्वनि। तो यहाँ पर जो ला है वो किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए जो ला होती है वो पार्श्विक ध्वनि होती है। तो ये पार्श्विक ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। और पार्श्विक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और जो रा ध्वनि होती है वो कैसी होती है, लुंठित या प्रकंपित होती है। तो यहाँ पर हमसे क्या ला के लिए पूछा गया था, तो ला होती है पार्श्विक ध्वनि। और ये पार्श्विक ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।